हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्नर्स। आज हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसके बारे में हम सीखेंगे। चलिए हम रेशियो के बेसिक्स को समझते हैं कि रेशियो एंड प्रपोर्शन में रेशियो को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, कोई भी दो चीज़ें हैं, रेशियो एक अकेले नंबर से रेशियो नहीं बन सकता। इसके लिए दो चीज़ों में कंपैरिजन होना ज़रूरी है। यानी कि हम मान लेते हैं ए और बी में वो कंपैरिजन हो सकता है, या फिर एक्स और वाई में वो कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, जब दो चीज़ें रहेंगी और उनमें जब कंपैरिजन किया जाएगा तो उस चीज़ को हम रेशो कहेंगे। रेशो यानी कि फर्स्ट पार्ट है वो 64 है और जो आपका जो सेकंड पार्ट है वो 80 है। इस चीज़ को हम अगर रेशो में लिखना चाहें तो उसे कैसे लिखेंगे? ये 8 से डिवाइड होगा 8 बार में, और ये 8 से डिवाइड होगा 10 टाइम्स में। ये एक बार फिर से डिवाइड हो जाएगा 4:5। यानी कि ये डायरेक्ट 16 से भी डिवाइड हो रहा था, 16 64 16 5 80। तो डिपेंड करता है कि दोनों चीज़ें कहाँ तक सॉल्व हो रही है। अगर ये सोल्व अगर यहाँ तक हो रहा है तो ये इसका रेशो है। अगर ये सोल्व इससे भी आगे अगर हो सकता तो वो उसका रेशो बन जाता। अब देखिए, रेशो की एक और ख़ास बात ये है कि जब आपने कोई भी चीज़ रेशो में लिखी है तो आप उसको, जैसे अगर ये 4:5 के रेशो में है तो आप अकेले इस 4 नंबर को अब किसी से ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने इसमें दो ऐड करे हैं तो आपको 4x अगर मान रहे थे x, a मान रहे थे a +2 करने होंगे, और ये 5x +2 करना होगा, तभी जो है रेशो बैलेंस्ड रहेगा। अदरवाइज जो है रेशो बिगड़ जाएगा, यानी कि वो फिर रेशो नहीं रहेगा। तो हमेशा हमें ध्यान रखना होगा कि अगर कोई सी चीज़ रेशो में है और अगर हमें रेशो मेंटेन करना है तो जो भी प्रोसेस हम फर्स्ट पार्ट में कर रहे हैं वही सेम प्रोसेस हमें सेकंड पार्ट में भी करनी होगी। यानी कि अगर हम इसमें से अगर 3 अगर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 4:5 में से, तो 4 में से अगर हम 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से भी हमें 3 को सब्सट्रैक्ट करना होगा, तभी जाके हमारा जो रेशो है वो मेंटेन होगा। ये कुछ बेसिक्स हैं जो रेशो में काम आते हैं। इसके अलावा हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जो समझ में आ जाएगा कि रेशो क्या होता है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें हमने ऐड करे हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो। पहला क्वेश्चन है, इफ़ 2/3 ऑफ a is 4/5 of b, then a/b is what? सो हमें समझना होगा कि ए और बी दोनों में उन्होंने एक रिलेशन दिया है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। आप भी मेरे साथ एक बार कोशिश करिए, ये क्वेश्चन आप भी कर सकें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप करना है कि अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, 2/3 ऑफ ए, तो ए का 2/3 ये हो गया आपका, इज़ 4/5 ऑफ बी, यानी कि ये किसके बराबर है? एक काम करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं कि इज इक्वल टू 4/5 ऑफ बी। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आपको समझना होगा। अब ये दिया गया है, जब बी ए की तरफ आएगा तो ये ए के डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू, अब जो 3 है वो ऊपर जाएगा और 2 है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 4×5 वहीं का वहीं है आपका, सॉरी 4 डिवाइडेड बाय 5। अब इसमें इंटू करना होगा आपको 3/2 से, क्योंकि हमने बी को इधर लाया है और ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको हमने बी की साइड भेजी। तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब ये 3, 2 का इंटू 3 में करेंगे 2 या 6, और ये बटे में है आपके 5। तो A/B हो जाएगा आपका 6:5।
ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, समझ में आपको आसानी से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 3:4:5। ठीक है, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल्स द सम ऑफ द सेकंड एंड 52। द स्मॉलेस्ट नंबर इज। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3:4:5 के रेशो में कोई सी नंबर है। अब जो लार्जेस्ट है और जो स्मॉलेस्ट है वो किसके बराबर है, इक्वल्स द सम ऑफ द सेकंड एंड 52, यानी कि हम इनको x के फॉर्म में लेते हैं। 3x ये स्मॉलेस्ट हो गया और लार्जेस्ट कौन सा, 5x। ठीक है, ये दोनों किसके बराबर हैं, सेकंड पार्ट जो है 4x है उसके और प्लस 52 एंड दे रखा है, यानी कि प्लस 52 के। तो हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं कि 3x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 52। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन है ये इक्वेशन हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमने इतना कुछ लिखा है, हमने मन से भी कुछ भी नहीं किया है। अब आगे हम इस क्वेश्चन में सोल्व करेंगे थोड़ा सा और हमारा आंसर आ जाएगा। 5 और 3 आपके 8x में से ये 4x जाएगा तो आपका हो जाएगा 4x। अब 4x जो ये 4x ये इधर आ जाएगा तो 8x में से अब जब इसको हम घटाएंगे 8x में से 4x तो आपके पास 4x ही बचेगा। तो 4x की जो वैल्यू है x यहीं रहेगा और 4 जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 4 यहाँ पर आपका x है, x की ले जाएगी 13। पूछा आपसे क्या गया, द स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो स्मॉलेस्ट नंबर है एक 3x। अब 3x की वैल्यू किसके बराबर है, 13 के बराबर। तो 13 39 39 आपका जो आंसर है तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भी ट्राई करिएगा इसको। रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 5:7। ठीक है, कोई 2 नंबर है 5:7। इफ 30 is added in each number, the ratio becomes 3:4. Find the ratio of the number if 10 is subtracted from the each number। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि कोई 2 नंबर्स है, मान लीजिए a और b 2 नंबर है या x और y 2 नंबर। हम x और y मान लेते हैं, x और y 2 नंबर है, उनका रेशियो दिया गया है 5:7। उनका रेशियो दिया गया है 5:7। अब बोला गया है कि 30 एडेड टू ईच नंबर। अब यहाँ पर थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि दोनों में 30 ऐड हो रहा है, ठीक है, और उनका रेशियो बन रहा है 3:4। लेट सपोज देखिए यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 का है, यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 का है, लेकिन ऐड हम सेम अमाउंट कर रहे हैं या सेम यूनिट कर रहे हैं ऐड, तो हमारे बीच का जो इन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस है वो भी सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है, अगर सेम नहीं है तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सेम नहीं दिया गया है तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में सेम चीज़ ऐड हो रही है। अगर डिफरेंट होती तो फिर रेशियो चेंज हो जाता, लेकिन अगर रेशियो में कोई सी भी चीज़ अगर सेम क्वांटिटी में या तो रिमूव की जाती है, सब्सट्रैक्ट की जाती है या ऐड की जाती है, तो रेशियो में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, यानी कि उनके जो बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। यानी कि लेट सपोज कि ये पहले 25 था, ठीक है, ये 35 था, अब इसमें 30 ऐड करें अब हमने तो ये हो गया 65, ये हो गया 75। अब जो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है 10, ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप भी जो है वो 10 है। तो इस तरह से कभी भी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर चेंज हुआ है तो हमें उसके लिए
एक एक और बार उसे सोल्व करना होगा कि 3:4 अगर हुआ है। देखिए अब इन दोनों का डिफरेंस 1 है और इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो ऐसी स्थिति में डिफरेंस को सेम करने के लिए एक का डिफरेंस है तो एक का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, उसे करने की ज़रूरत नहीं है। बस समझने वाली बात है कि दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ऐसा नहीं है कि हम एक का ही कर रहे हैं, इसका भी कर रहे हैं, बट वो उसके एक से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए हम उसे बार बार बोलते नहीं है कि हमने एक का भी मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। ओके। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि 30 ऐड किया गया, लेकिन यहाँ पर हमने 1 ऐड करा, यहाँ पे कितना ऐड करा, 1 ऐड करा, यानी कि 1 की जो वैल्यू है आपके वो 30 के बराबर है। 1 की वैल्यू आपके 30 के बराबर है। तो आपको पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर इफ 10 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। ठीक है, सभी नंबर में से, दोनों नंबर में से 10-10 घटाना है और फिर हमें उनका जो रेशियो वो देखना है। तो आपका जो रेशियो 5:7 है, इसमें 30 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 150 / 210, 721 और 1 0 वो। लेकिन आपको पूछा गया है कि 10 दोनों में से सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये 140 हो जाएगा, ये आपका 200 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 जाएगी, 214 और 2 धाम 20, यानी कि 7:10, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह रेशो के हम कुछ और क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, जिससे कि आपको हेल्प मिले रेशो के कॉन्सेप्ट और टॉपिक को समझने में। मैंने ज़्यादा बेसिक बताया नहीं है, मैंने बस जो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ। तो इस क्वेश्चन में मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आए। काफ़ी इजी क्वेश्चन, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो ज़रूर हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम इस क्वेश्चन हो सकती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन से कुछ और क्वेश्चन हम इसमें करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके, एक और क्वेश्चन है, 2 numbers a and b are in the ratio 11:19. When 19 is added to a and 11 is added to b, the ratio becomes 2:3. Find value of 20 plus b. यानी कि b और 20, पहले तो हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें 20 ऐड करना है, बस क्वेश्चन में यही करना है। दिया गया है a की जो वैल्यू है वो a/b का जो रेशो है उसे हम देख लेते हैं एक बार। है 11:19, ठीक है। अब 19 एडेड टू a, यानी कि 11, इनको x के फॉर्म में हम लिख लेते हैं कि इसकी वैल्यू है 11x है, ठीक है। अब इसमें कितना ऐड करना है, 19 के, और जो b है उसमें आपको ऐड करना है 11, यानी कि 19x + 11। अब इन दोनों का जो रेशो हो जाता है 2:3। अब अगर इनका रेशो 2:3 है तो इसे हम थोड़ा सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इंटू इसमें करेंगे तो 33x + 19 × 57, 57 = 38 + 22, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है 38x, ठीक है, यहाँ पर x है। अब 33x को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x बचेगा आपका, क्योंकि 38 में 33 आप अगर सब्सट्रैक्ट करोगे
तो 5x आपका बच जाएगा। अब 5x यहाँ है, अब ये जो 22 है ये इधर आएगा तो ये आपका बचेगा। अब जब 22 इसमें सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको बचेगा 5, तो यहाँ पर बच जाएगा 3 यानी कि 35। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7। अब जब x की वैल्यू आपकी अगर 7 आ गई है, आगे और सोल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। तो x की वैल्यू आपकी 7 आ चुकी है, तो फाइंड वैल्यू 20 प्लस b की वैल्यू कितनी है 19, तो 19 इंटू 7 x की वैल्यू प्लस 20। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो 19 7 133 प्लस 20, तो आपको जो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा आपको 153। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर अब तक रेशो को समझ चुके होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बिगनर है और आपने अभी तक रेशो के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं करे हैं तो हो सकता है कि इसमें आपको थोड़े समझ में प्रॉब्लम हो। इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट भी लगा हुआ है, ये इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर का। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम सोल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है A and B earn in the ratio of 2:1. They spend in the ratio of 5:3 and save in the ratio 4:1. If the total monthly saving of both A and B are 5,000, the monthly income of B is। देखिए, अब इनकम क्या होती है ये हम जान लेते हैं थोड़ी सी। इनकम होती है आपकी एक्सपेंडिचर, यानी स्पेंड वो कितना कर रहे हैं प्लस सेव वो कितना कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी इनकम होती है। यहाँ पर उन दोनों की जो मंथली सेविंग है दोनों की वो दी गई है, यानी कि इनकम में से आप एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेविंग मिल जाएगी। यस, दोनों की जो सेविंग है वो 5,000 है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन में जो दिया गया है उसे कॉपी कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, ए और बी अर्न कर रहे हैं 2:1 के रेशो में। यानी कि 2x और x के रेशो में। ठीक है, दोनों अर्न कर रहे हैं। स्पेंड वो किस रेशो में कर रहे हैं 5:3 और सेव किस रेशो में कर रहे हैं 4:1। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट हम ट्राई करेंगे इसको शॉर्ट से शॉर्ट वे में हम इसको सॉल्व करें। अब क्वेश्चन में दिया गया है वो हमने कॉपी कर लिया है और इसके साथ में बताया गया है कि उनकी जो एक्सपेंडिचर का रेशो है वो है 5:3। तो एक्स हमने मान लिया है अर्निंग उनकी यानी कि इनकम, और हम वाई को मान लेंगे उनके जो एक्सपेंडिचर है वो, यानी कि 5y/3y। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम आगे सोल्व करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन में बोला गया है कि वो 2x यानी कि उनके जो टोटल इनकम है उसमें से उनके जो एक्सपेंडिचर को घटाते हैं। इनके जो x है -3y उनका एक्सपेंडिचर है, इसको जब वो घटाते हैं तो उनका जो रेशो होता है वो होता है 4:1 का। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं। तो 2x - 5y इज इक्वल टू 4x - 12y। ठीक है, 12y है।
अब हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, ये इधर जाएगा 2x, तो ये आपका हो जाएगा 4x में 2x जाएगा तो 2x। अब देखिए ये माइनस का 12y अगर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 7y बन जाएगा। ठीक है, नहीं मैंने शायद कुछ गलती करी है, एक बार और देख लेते हैं। ये इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा। अभी इज इक्वल टू ये 12y अगर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 5 का y उसमें से घटेगा तो 7y। ठीक है, यानी कि अब जो x की वैल्यू आपकी आई है वो आई है x इक्वल टू 7/2y। ओके, ठीक है, x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 7/2y। क्वेश्चन में दिया गया है कि उनकी जो सेविंग्स है वो 5000 है, यानी कि दोनों की सेविंग्स अगर 5000 है तो एक इक्वेशन वो बन जाएगी, यानी 2x माइनस 5y प्लस x माइनस 3y, दोनों मिला कितना है 5000 है। अब 2x और x मिलके हो जाएंगे आपके 3x, माइनस 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 दोनों है y में, तो 5 और 3 8y, 8y ये इज इक्वल टू 5000। ठीक है, अब x की वैल्यू है 7/2y, x की वैल्यू आपकी है 7/2y जो हमने पहले निकाली है। तो इसमें अगर हम पुट कर देते हैं उस इक्वेशन को कि 7/3 इंटू 7/2y माइनस 8y इज इक्वल टू 5000। यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं 5000 लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाइए कि 5000 इसे इसके इक्वल में है। तो ये हो जाएगा 7×21/2 21/2, यानी कि वो हो जाएगा 10.5/2 10.5y माइनस 8y। अब इसमें से 8y अगर हम घटाएंगे तो वो हो जाएगा 2.5y। ओके, 2.5y इज इक्वल टू 5000। 5000 अगर यहाँ है तो डिवाइड बाई 25, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगी, 25 दूनी 50, यानी कि 2000 वाई की वैल्यू आ गई है आपके। तो आपको बतानी थी मंथली इनकम ऑफ बी। ठीक है, वाई की वैल्यू अगर 2000 है तो हम किसी भी इक्वेशन में अगर पुट करेंगे उसको तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, उसके बाद हम इक्वेशन पुट करेंगे। जो बी के बारे में हमने बताया था कि x माइनस 3y, राइट, यस 3y। जो अभी हमने एक इक्वेशन पहले बनाई थी कि 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 5000। ये 5000 को मैं 5 के लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो 3x तो हमारे पास एज इट इज़ रह जाएगा। अब माइनस में 8 इंटू 2000, यानी कि y की वैल्यू 2000 है, तो 8 में 16000। ठीक है, 16000 माइनस का है तो इधर जाएगा 5000 की तरफ, तो वो 16 और 5 21,000 बन जाएंगे। अब 3 से 7 बार कट जाएंगे, 3 से 21 तो 7000। एक्स की वैल्यू आपकी आ गई है 7। आपको निकालने भी एक्स की थी, क्योंकि देखिए ए की जो है 2x है और बी की जो है वो x है, तो आपको x की वैल्यू आपके पास आ गई है। अगर वो एक ही पूछते तो 7 दूनी 14,000 हो जाता, लेकिन आपसे पूछा गया सिर्फ बी की इनकम के बारे में है, तो बी की इनकम 7000 है। ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। ओके,
थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। आप अगर एक बार अपने स्तर से अगर इसको सॉल्व करने की एक बार कोशिश करेंगे तो ज़रूर डेफिनेटली आपको सॉल्व होगा। अदरवाइज़ आप वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको A to Z हर एक पॉइंट समझ में आए क्वेश्चन का, ताकि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट ना लगे। हालांकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ये क्लर्क एग्ज़ाम में नहीं आएगा। जब भी आएगा इस तरह क्वेश्चन पीओ लेवल के एग्ज़ाम में ही आएगा। यानी कि आप अगर पीओ लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्लर्क में मुझे नहीं लगता कि इतना ट्रिकी और हैवी क्वेश्चन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनमोल हैड 10 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन in the ratio of 10:8:9 respectively. After giving 20 rupees his mother, he has 40 rupees. How many 50 पैसे coins did he have? यानी कि अनमोल के पास 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के कुछ कॉइन्स है। उनकी जो रेशियो है वो 10:8:9 है। ओके, उनकी रेशियो 10:8:9 है। ठीक है, ये 10 पैसे हैं और ये 25 पैसे हैं, ये 50 पैसे हैं। ठीक है, लेकिन उसके पास 40 रुपये हैं और 20 रुपये उसने उसकी माँ को भी दे दिए, यानी कि उसके पास टोटल 60 रुपीज़ हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इतना पता चल चुका है। अब अगर हम इसको अगर सोल्व करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम सोल्व करने में इसको समझते हैं कि उसके पास मान लेते हैं कि 10 पैसे के सिर्फ 10 ही कॉइन हैं। ठीक है, तो हम 10 से 10 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने इन सबको x मान लिया, 10x, 8x एंड 9x। मैंने लिखा नहीं है वहाँ पर, बट मान लिया है। ठीक है, तो ये 10 × 10 यानी कि 100x। अब 100 उसके पास 100 पैसे हैं, इट मीन्स उसके पास 1 रुपया है, यानी कि x प्लस कर लेते हैं 25 × 8 यानी कि 200, 25 हटे 200, यानी कि उसके पास 200 पैसे हैं। इट मीन्स कि उसके पास 2 रुपये हैं। ठीक है, फिर से ऐड करते हैं। अब 9×5 45 यानी कि 450। अब 450 पैसे, इट मीन्स कि उनके पास 4 रुपये 50 पैसे हैं, तो 4.5x। लेकिन उसके पास तो टोटल 60 रुपये हैं। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, 2 और 1 3, 4 3 7.5 की वैल्यू किसके बराबर, 7.5 के। अब ये दशमलव हटाएंगे, 1 0 ऊपर लग जाएगा, 15 5 75, 15 चौक 60, 40, 5 8 40, 8। तो x की वैल्यू आपकी आई है 8 आई है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुछ भी अब पूछा हो, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, किसी भी कॉइन के बारे में पूछा हम आसानी से बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मैनी 50 पैसे कॉइन्स डिड ही हैव। सो 8x यानी कि 9x, 9 × 8 यानी कि उसके पास 72 कॉइन्स है 50 पैसे के। ठीक है, ये आपका आंसर है। आई होप बहुत ही इजी वे में मैंने इसको करने की कोशिश करी है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग्स x and y is 2:3. 5 balls are taken from bag y and are dropped in bag x. Number of balls are equal in each bag now. Number of balls in each bag now is, यानी कि दोनों बैग्स में जो बॉल्स हैं वो कितनी हैं। तो पहले इनका रेशो था x/y का, टू इज टू 3। ठीक है, तो हम इन्हें मान लेते हैं 2a और 3a। ठीक है, हमने मान लिया है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 बॉल्स, 5 गेंदे हमने टेकन फ्रॉम बैग वाई। बैग वाई में से हमने 5 बॉल्स निकाल ली
और उन्हें हमने वो बैग एक्स में डाल दी, यानी कि इसमें से निकाला और इसमें डाल दिया। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि नंबर ऑफ बॉल्स आर इक्वल इन ईच बैग नाउ, यानी कि 2a + 5, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ओके, तो 2a + 5 इज इक्वल टू 3a - 5। ठीक है, क्योंकि हमने जो बैग y है उसमें से बॉल्स को निकाला है और बैग y में हमने उनको ड्रॉप किया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2a इधर जाएगा तो 2a 3a में से 2a जाएगा तो बच जाएगा आपका a इज इक्वल टू, देखिए जो -5 है वो इधर आएगा तो +5 यानी +10, तो a की वैल्यू आपकी जो है वो 10 हो जाएगी। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों बैग्स में अब कितनी बॉल्स हैं, तो 2a + 5 है, 2a + 5 अब है। ठीक है, तो ये 20 + 5 यानी कि 25 a में है, सॉरी x में है, तो y में भी 25 रहेगी। ओके, एक बार हम देख भी लेते हैं कि 3a यानी कि 30 - 5 यानी कि 25, तो जो बैग y और x है दोनों में 25 बॉल्स करंटली प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन रीड करते हैं। 94 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच ए वे दैट द 5th पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड 8th पार्ट ऑफ द सेकंड आर इन द रेशियो 3:4। द फर्स्ट पार्ट इज, यानी कि 94 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसमें से हमें बताना होगा कि फर्स्ट पार्ट कौन सा है। तो लेट सपोज कि हम फर्स्ट पार्ट को मान लेते हैं x। ठीक है, फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है वो है हमारा x है। अब सेकंड पार्ट मान लेते हैं कि 94 - x। 94 में से x पार्ट जितना भी होगा वो हमारा पार्ट सेकंड रहेगा। ओके, इससे क्या है कि हमें केवल a की वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर हम x और y मानेंगे, दो वेरिएबल लेंगे, तो फिर दोनों की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी, इसलिए हम a की वेरिएबल ले रहे हैं वो है x। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका 5th पार्ट यानी कि x का 5वां भाग, और जो सेकंड है उसका 8th पार्ट यानी कि 94 - x है उसका 8th पार्ट, यानी कि इसका 8th पार्ट। इन दोनों का रेशो क्या है, 3:4 है। ठीक है, ये स्टेप आपने समझा, ये मैंने क्वेश्चन से उतारा है। ओके, इसके आगे हमें सोल्व करना होगा, तो मैं इधर सोल्व कर देता हूँ बाकी का। अभी क्वेश्चन में दिया गया है वो हमने सारा कॉपी कर लिया है, अभी इसको सोल्व करना होगा। देखिए 5 को मैं 3 से इंटू कर सकता हूँ क्योंकि डिवाइड में है, और 4 को मैं 8 से इंटू कर सकता हूँ, ये भी डिवाइड में है, यानी कि x बाय 94 - x इज इक्वल, अब 5 से 15 डिवाइडेड बाय 8 चौक 32। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसको और सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 32x इक्वल में है आपके 15 × 94 - x। ठीक है, इसको फिर से सोल्व करते हैं। तो ओके, मैं कलर चेंज करता हूँ। अब क्वेश्चन में जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने इतना सोल्व करा, आगे हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कि 32
x इज इक्वल टू 15 इंटू 94 माइनस एक्स, तो हम 32 को वैसा का वैसे रहने देते हैं। x इक्वल में 15 इंटू 94 माइनस 15x, तो माइनस के जो 15x है वो इधर आ जाएंगे, तो वो बन जाएंगे प्लस 15x। तो प्लस 15x यहाँ आ गए आपके, ये आपको हो गया 47, 5 2 7 3 और 1 4, 47x इक्वल 15 इंटू 94। तो ये हम सारा का सारा इसके बदले में हम लिख सकते हैं 47। तो x इज इक्वल टू डिवाइड बाय 47। अब देखिए 47 जो है 47, ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है कि 47 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो 94 आएगा, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो x वैल्यू जाएगी 15 दूनी 30, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 30। अब इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि x की वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट पार्ट आपका x था और पूछा गया था कि द फर्स्ट पार्ट इज़, तो हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर दे दिया है कि फर्स्ट पार्ट जो है 30 है। अगर वो सेकंड पूछते तो 94 में से हम 30 को माइनस कर देते हैं, सो ये 94, तो 10 में 4 के 4 यहाँ आ जाएंगे, 9 में 3 जाएगा 6, 64। आपका आंसर सेकंड पार्ट जो है आपका 64 और 30 फर्स्ट पार्ट है। ओके, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे रीड करते हैं। एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 2:7:9। द टोटल पीज एंड क्यू शेयर इज इक्वल टू द शेयर ऑफ आर शेयर। यानी कि पी और क्यू का जो शेयर है वो किसके बराबर है, आर के शेयर के बराबर है। वो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ पी एंड क्यू। तो आपको पी माइनस क्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको पी माइनस क्यू फाइंड करना है, और जो इनको रेशो दिया गया है पी क्यू और आर का जो रेशो दिया गया है वो दिया गया है आपका 2, 7 और 9। एक ट्राई आप करिए कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, फिर हम मिलकर ट्राई करेंगे किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में उन्होंने p माइनस क्यू की जो डिफरेंस है उसको पूछा गया है, लेकिन हमारे पास जो पर्याप्त जो है डाटा नहीं है, यानी कि इंफॉर्मेशन इनएडिक्वेट। ये मैंने क्यों मार्क किया, बिकॉज आपके पास 2, 7 और 9 किस रेशो में, क्या आपके पास आर की कोई फुल इन्फॉर्मेशन है कि आर का जो है इक्वल है, तो यानी कि आर की जो वैल्यू क्या है। जैसे कि अगर आर की वैल्यू अगर वो 9 उन्होंने यहाँ बता रखी, अगर वो 9 अगर 90 अगर आर की कंप्लीट वैल्यू अगर 90 बता देते तो हम आर की वैल्यू डिवाइड बाय 9 करके आर की वैल्यू हम 10 ले आते हैं। बट यहाँ पर वो भी नहीं है। क्या यहाँ पर पी और क्यू की कोई वैल्यू है, कोई हिंट है, नहीं है। हमारे पास ये भी कुछ नहीं है, तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो इनएडिक्वेट यानी कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, तो इसके बेस पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 3:4:5, ठीक है। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल्स द सम ऑफ द सेकंड एंड 52, द स्मॉलेस्ट नंबर इज। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3:4:5 के रेशो में कोई सी नंबर है। अब जो लार्जेस्ट है और जो स्मॉलेस्ट है वो किसके बराबर है, इक्वल्स द सम ऑफ द सेकंड एंड 52, यानी कि हम इनको x के फॉर्म में लेते हैं। 3x ये स्मॉलेस्ट हो गया और लार्जेस्ट कौन सा, 5x, ठीक है। ये दोनों किसके बराबर हैं, सेकंड पार्ट जो है 4x है उसके और प्लस 52 एंड दे रखा है यानी कि प्लस 52 के। तो हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं कि 3x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 52, ठीक है। सिंपल सी इक्वेशन है ये। इक्वेशन हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमने
इतना कुछ लिखा है, हमने 1 से भी कुछ भी नहीं किया है। अब आगे हम इस क्वेश्चन में सोल्व करेंगे थोड़ा सा और हमारा आंसर आ जाएगा। 5 और 3 आपके 8x में से ये 4x जाएगा तो आपका हो जाएगा 4x। अब 4x जो ये 4x ये इधर आ जाएगा तो 8x में से अब जब इसको हम घटाएंगे 8x में से 4x तो आपके पास 4x ही बचेगा। तो 4x की जो वैल्यू है x यहीं रहेगा और 4 जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 4 यहाँ पर आपका x है। x की ले जाएगी 13। पूछा आपसे क्या गया, द स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो स्मॉलेस्ट नंबर है एक 3x। अब 3x की वैल्यू किसके बराबर है, 13 के बराबर। तो 13 39 39 आपका जो आंसर है वो ऑप्शन सी। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।